हेलो गाइस, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। सो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो अगर सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स है, एक में मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड दूसरा मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ b इक्वल्स टू से 4 3 2 एंड 5 6 7, राइट। एंड अगर मैं अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें सिंपल a स्टार b। तो अगर मैं a स्टार b लिख रहा हूँ तो ये क्या करेगा, ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेगा, जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका, ठीक है। एग्जैक्टली वही ये एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो इसने एरर दिया। क्या क्या एरर दिया? इन अ मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट एडी। अब ये क्यों दिया? अब मैं अगर a को प्रिंट करता हूँ और b को प्रिंट करता हूँ तो आप देखिए कि इसमें दोनों का साइज हमारा 2/3 है, 2/3 यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम। जबकि मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हमारी एक कंडीशन होती है कि हमारा एक डायमेंशन जो है, इनर डायमेंशन, वो हमारा सेम होना चाहिए। इनर डायमेंशन मतलब कि हमारे फर्स्ट हमने किया a, अगर हम कर रहे a स्टार b तो हमारा एज पर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या रिक्वायरमेंट होती है कि अगर a में 3 कॉलम्स है तो b में 3 रोज होनी ही चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई कर पाएगा। ओके, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू, यहाँ पर कुछ एलिमेंट होना चाहिए बट यहाँ पर एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसने एरर दिया। अब अगर मैं सपोज b को ट्रांसपोज कर देता हूँ, b इक्वल्स टू मैंने लिखा b ट्रांसपोज, ये सिंगल कोट, राइट। अब b को मैंने प्रिंट किया, अब b ऐसा हो गया। अब मैं अगर देखूँ b हमारा ये है, a ऐसा है, तो हमारी a में 3 कॉलम्स है एंड b में हमारे 3 रोज है, राइट। और अगर मैं अब मल्टीप्लाई करूंगा तो अब मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और कोई एरर नहीं आएगा। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरा ये आंसर आ गया। पहला है 16। 16 कैसे आया, जल्दी से देख लेते हैं। 16 आया हमारा a इंटू बी किया हमने, तो 1 इंटू 4 यानी 4 हो गया, प्लस 2 इंटू 3 यानी 4 प्लस 6 10, प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 16, तो हमारा 16 हो गया। तो आप अगर मैथमेटिक्स की जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसको यूज करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। सो इस तरीके से जस्ट बाय राइटिंग हमें जस्ट स्टार लिखना है, ठीक है, और स्टार लिख के हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स है, ठीक है, कि हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज एंड बी में फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, दे मस्ट बी इक्वल, तो वो कंडीशन फुलफिल हो। अगर वो नहीं हुई तो ये इस तरीके से एरर जनरेट कर देगा, राइट। सो ये तो हो गया हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब एक दूसरा क्या होता है कि अब मैं बी को दोबारा से ट्रांसपोज कर लेता हूँ एक बार, यानी कि बी एंड ए, उसका डायमेंशन अब एग्जैक्टली सेम है। तो एक हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है एलिमेंट बाय एलिमेंट, यानी कि अगर मैं a डॉट स्टार a लिखता हूं, ओके, और अब एंटर करता हूं, एक मिनट, इसमें क्या गड़बड़ हुई है, अब मैंने क्या किया, a डॉट स्टार कि स्टार से पहले डॉट लगा दिया। अब डॉट लगाने से क्या होता है कि डॉट ऑपरेटर क्या बताता है मैटलैब को कि भाई यहाँ पर हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ठीक है, हमें एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है। एलिमेंट बाय एलिमेंट का मतलब है कि एलिमेंट बाय एलिमेंट का, एक मिनट मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर एलिमेंट बाय एलिमेंट का मतलब ये है कि फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट है एट रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1, तो a एंड b दोनों के जो सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपस में मल्टीप्लाई करने से, एक मिनट, हमने क्या किया था, हमने a इसको करना है a डॉट b, है ना, जिससे कि a, तो 1 इंटू 4 हमारे पास आंसर में आ गया 4। सेकेंड एलिमेंट
2 इंटू 3 हमारे पास आ गया 6, 3 इंटू 2 हमारे पास आ गया 6, 4 इंटू 5 हमारे पास आ गया 20 एंड सो। तो अगर मुझे मैट्रिक्स के एलिमेंट बाय एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, स्टार से पहले एक डॉट लगा दूंगा, राइट। तो इस तरीके से मेरा एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब तीसरा हम देखते हैं कि हमने वेक्टर्स में, जब हमने वेक्टर्स पढ़े हैं तो वेक्टर्स में हमने दो चीजें पढ़ी है, डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं गूगल में सर्च करता हूँ अबाउट दी डॉट प्रोडक्ट, तो मुझे मैटलैब की हेल्प में ये दिख जाएगा, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। और हमने जो मैथमेटिक्स में वेक्टर्स को यूज़ करके पढ़ा है कि अगर हम दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस टाइप से होता है, राइट। वो कुछ इस टाइप से निकलता है कि हमारे जो दो वेक्टर है, इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। हमने मैथमेटिक्स में कुछ इस टाइप का पढ़ा है कि अगर हमारा एक u वेक्टर है जिसमें कि सपोज 2i प्लस 3j प्लस 4k, ओके, इसको 3 को अच्छे से बना लेता हूँ। और v वेक्टर जो है, अगर ये मेरा है 3i प्लस 4j प्लस 5k, ओके। तो अगर मेरे को इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि ये हमारा कुछ कुछ हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, ओके। यानी कि दिस 2 इंटू 3, दिस 3 इंटू 4 एंड दिस 4 इंटू 5। और फिर हम इसको करेंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 20 एंड दिस विल बिकम 38, ओके। तो अब यही चीज़ अगर मेरे को मैटलैब यूज़ करके निकालनी है तो उसको क्या करूँगा मैं कि इसको u के लिए, u के करस्पॉन्डिंग में वेक्टर बनाऊंगा, लाइक u इक्वल्स टू, और मेरा वेक्टर होएगा 2 3 4। दूसरा v के लिए मैं वेक्टर बनाऊंगा v इक्वल्स टू 3 4 5, राइट। और फिर मैं इसको यूजिंग द फंक्शन डॉट, मैं डॉट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट दूंगा वो u और v वेक्टर दे दूंगा। तो ये जो फंक्शन है ये मेरा आंसर दे देगा 38। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं मैटलैब में कि क्या ये दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। तो मैं वेक्टर क्रिएट कर लेता हूँ, u इक्वल्स टू, और क्या था हमारा, u इक्वल्स टू 2 3 4 और v इक्वल्स टू 3 4 5, है ना, यही था, यस। अब इसके बाद मैं डॉट u कॉमा एक v, आंसर 38, ओके। सो अगर मुझे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो उसको निकालने के लिए सिंपल मेरे को ये फंक्शन यूज करना है डॉट, और ये डॉट यूज करके मैं निकाल सकता हूँ। अब सपोज, यानी कि किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से निकल जाएगा। अब सपोज मैंने जो वेक्टर बनाया है, सपोज मेरा a था, a का डायमेंशन है मेरा 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं सपोज डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ a कॉमा a, यानी कि मेरा दो मैट्रिक्स है a और a, उसका डॉट प्रोडक्ट मैं निकाल रहा हूँ, तो मेरा तब भी आंसर दे रहा है ये 17 19 एंड 45 आंसर आ रहा है। अब ये कैसे आ गया हुआ, तो ये कैसे आया, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या हुआ है कि हमने जब a कॉमा a लिखा है तो इसने क्या किया है कि हमारा ये जो वेक्टर है फर्स्ट कॉलम 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 एंड a का 1 एंड 4 ये दोनों में आपस में मल्टीप्लाई हुआ। तो ये फर्स्ट कॉलम, इसको अगर मैं b लिखता हूँ, ओके, इसको b करते हैं जिससे कि थोड़ा क्लियर है। तो मेरा डॉट प्रोडक्ट ये आया, a ये था, b ये था, ठीक है। तो इसमें के आंसर कैसे आया कि जो a का फर्स्ट कॉलम है और b का फर्स्ट कॉलम है वो आपस में उनका डॉट प्रोडक्ट हुआ, ओके। तो डॉट प्रोडक्ट हुआ तो 1 इंटू 4 प्लस दिस 4 इंटू 5, सो इट बिकम्स 24। दिस 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 6, तो क्या हो गया 36। देन 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 7,
तो ये हो गया 48। तो अगर मेरे दो मैट्रिक्स है, मीन्स वेक्टर्स नहीं है, मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो इंडिविजुअल कॉलम्स है तो वो कंसीडर होगी एज अ वेक्टर जिनके हमें डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं। तो हम एक साथ अगर मेरे मान लो 3-4 वेक्टर्स है तो उन 3-4 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैं एक साथ निकाल सकता हूँ। जस्ट वो 3-4 वेक्टर जो होंगे उनको मुझे कॉलम वाइज लिखना होगा। ओके, इसमें एक और चीज करके देख लेते हैं, 1 और यहाँ 2। तो अगर आप देखिए कि जब मैंने 1 लिखा तो तब तो मेरा ये आंसर आया। थर्ड आर्ग्यूमेंट अगर मैंने 1 किया तो तब तो वही सेम आंसर आया जो मेरा पहले आया था, यानी कि ए और बी के कॉलम बाय कॉलम उसने डॉट प्रोडक्ट निकाला। लेकिन जब मैंने कॉमा 2 किया है तो तब उसने 2 ही नंबर दिए, तो ये कैसे आया होगा। अब अगर मैं फिर से ए की वैल्यू और बी की वैल्यूज देखूं तो मेरा है ए इज दिस एंड बी इज दिस। तो इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ये जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है ये बताता है डायमेंशन, कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो किस डायमेंशन में लगाना है, फर्स्ट डायमेंशन पे या सेकंड डायमेंशन पे, किस पे। तो अगर मैंने 1 दिया है तो यानी कि वो फर्स्ट डायमेंशन पे लगाएगा, यानी कि रो वाइज चलेगा। रो वाइज यानी कि फर्स्ट कॉलम को वो लेगा एज वन वेक्टर, सेकंड कॉलम को सेकंड वेक्टर एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैंने आर्ग्यूमेंट 2 दिया है तो वो सेकंड डायमेंशन पे एक्ट करेगा, यानी कि फर्स्ट रो जो है वो कंसीडर होगी एज फर्स्ट वेक्टर, सेकंड रो विल बी कंसीडर्ड एज सेकंड वेक्टर। तो इसमें अब जो मेरा आंसर आया है, ये आंसर आया है 1 × 4 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 2 is equals to 16. Similarly, this dot product with this, तो मेरा आ गया 92। ओके, तो यानी कि मेरे पास मैं रो वाइज भी लगा सकता हूँ, वेक्टर कॉलम वाइज भी लगा सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट। नाउ लास्ट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर फिर से हम मैथमेटिक्स में जाए और मैथमेटिक्स में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट देखें, यहाँ अगर मैटलैब में हेल्प देखोगे तो मैटलैब में भी प्रॉपर हेल्प दे रखी है। तो अगर हम मैथमेटिक्स की क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो हमारे अगर 2 वेक्टर्स है तो उन 2 वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कुछ हम इस तरीके से निकालते हैं, राइट, इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर भी अगेन हमारा ये जो 2 वेक्टर है, अगर मैं यहाँ पर इन 2 वेक्टर्स को कुछ इस टाइप से लेता हूँ, ए मान लो इसको वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख लिया 2 3 4, यानी कि ये जो a1 a2 a3 है, तो ये जो कोफिशिएंट्स है तो इनकी वैल्यूज मैंने यूज करके एक वेक्टर बना लिया। सिमिलरली b जो है उसको मैं ले लेता हूँ 3 4 एंड 5, राइट। और अगर मुझे अब c चाहिए, c इक्वल्स टू a क्रॉस b, तो सिंपल मुझे क्या लिखना होगा मैटलैब में, क्रॉस एंड a कॉमा b। तो इसको भी करके देख लेते हैं एक बार। तो अगर मेरा कैपिटल A इज इक्वल टू 2 3 4 एंड कैपिटल B इज 3 4 5 3 3 4 5, राइट। और अब सिंपल अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो मैं लिखूंगा A क्रॉस B और इसने मेरे को ये बता दिया, ये जो आंसर आया है ये मेरा आंसर आया है कि इस A और B का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। और ये जो आंसर आया है -1 2 एंड 1, यानी कि आंसर इसने दिया है मेरे को -1 2 एंड -1। तो क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि जब हम किसी भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो फाइनल आंसर आता है उसमें वो भी हमारा वेक्टर के फॉर्म में होता है i j k। तो ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट है इसको हम मतलब c की वैल्यू हो जाएगी हमारी एक तरह से -i प्लस 2j प्लस -k। सो ये हमारी c वेक्टर हो गया, राइट। तो अगर मुझे किसी भी 2 वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसको निकालने के लिए सिंपल मेरा फंक्शन है क्रॉस। नाउ जैसे हमारे डॉट प्रोडक्ट में था कि अगर हमारे मैट्रिक्स में अगर एक से ज़्यादा वेक्टर है, जैसे कि यहाँ a है तो यहाँ पर एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो अगर मुझे अब इसका वो निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, लाइक क्रॉस, और एक b भी देख लेते हैं, b भी हमारा सेम है। तो अगर मैं अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ तो भी मेरा आंसर आ जाएगा इन द सेम वे कि उसने क्या किया,
जो यहाँ पर मैं जो फर्स्ट रो है ए की और बी की फर्स्ट रो है, तो उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, और जो ये है सेकेंड रो एंड सेकेंड रो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। अब अगर मैं सपोज यहाँ पर जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था कि 1 किया, तो तब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो उसने एरर दे दिया। एरर क्यों दिया? वो क्या बोल रहा है कि ए एंड बी मस्ट बी ऑफ लेंथ 3 इन द डायमेंशन इन विच द क्रॉस प्रोडक्ट इज टेकन। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हमारा ये जो यहाँ पर इसको 3 जो हमारे वेक्टर क्रिएट होगी, तो उसमें 3 एलिमेंट होने ही चाहिए। अगर 3 एलिमेंट नहीं है तो ये यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालेगा। तो ये जो A1, A2, A3 है, तो अगर हमारा ये A3 0 है तो हमें वो 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर क्रॉस प्रोडक्ट जो निकाल रहा है, जो मैटलैब में निकाल सकते हैं, तो उसमें हमारा जो वेक्टर है वो हमेशा ही 3 नंबर को होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम फिर से कैपिटल A वाले में आ जाए, इक्वल्स टू हमने किया था 2 3 4, राइट। तो अगर सपोज मैंने 4 ना लिखा होता, इसको कैपिटल A कर देते हैं, और सिमिलरली B को अगर हम लिखे तो हमने 3 4 लिखा था, इसको ये करते हैं। अगर मैं अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो ये एरर देगा फिर से। तो यानी कि हमारा जो वेक्टर है उसमें 3 एलिमेंट ही होना चाहिए, ठीक है, 3 से ना ज़्यादा ना कम। अगर मैं ज़्यादा करके देखता हूँ, सपोज कि 3 4 5 6, राइट, और ए में भी कर लेते हैं कुछ 5 6, और अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ तो फिर से उसने एरर दे दिया, राइट। यानी कि 3 ही होने चाहिए, 3 से ना ज़्यादा और ना ही कम। तो अब अगर मैं ए देखूं, ए में मेरे 3 ही एलिमेंट है ना, हर एक रो में 3 एलिमेंट है, और बी में भी 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला ए और बी का, राइट, तो उसने कोई एरर नहीं दिया। लेकिन जब मैंने डायमेंशन उसको बताई कि भाई डायमेंशन फर्स्ट डायमेंशन पे लगाना है, यानी कि कॉलम वाइज, ठीक है, तो तब उसने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो ए की फर्स्ट कॉलम है उसमें 2 ही एलिमेंट है, बी की फर्स्ट कॉलम में 2 ही एलिमेंट है, तो इसलिए उसने एरर दे दिया। अगर मैं सपोज यही चीज अगर सेकंड डायमेंशन पे लगाऊं, यानी कि रो वाइज, ओके, कि तो उसने कोई भी एरर नहीं दिया। क्यों एरर नहीं दिया? क्योंकि ए और बी, ठीक है, उसकी ए की फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, बी की फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गया और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर आ गया, राइट। तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमारे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हुए जो वेक्टर है उसमें 3 एलिमेंट्स होने ही चाहिए। ओके, सो गाइस, विद दिस आई एंड दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।